क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में चलने वाला ये शोर असल में आपका है ही नहीं। ये उन लोगों की बातें हैं जो शायद आपको पसंद नहीं करते, या उन गलतियों की यादें हैं जो आप अब बदल नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड ओबीडियंस। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हम दुनिया के बनाए नियम तोड़ने नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना सीखते हैं। इंसान शरीर से नहीं, हमेशा अपने दिमाग से थकता है। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बिना कोई भारी काम किए भी आपका दिमाग हर वक्त एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका कोई दी एंड नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक डर है, इस बात का डर कि चीजें हमारे काबू में नहीं है। हम उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जो शायद हमारी जिंदगी में मायने भी नहीं रखते, और उन गलतियों पर घंटों बर्बाद करते हैं जो सदियों पहले हो चुकी हैं। ओशो इस कॉन्टेक्स्ट पर कहते हैं, जब तक आप अपने दिमाग को अपना मालिक बनाए रखेंगे, आप हमेशा एक गुलाम की तरह जिएंगे और हर किसी की बात पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ना करना और किसी की परवाह ना करना ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। और मेरे ख्याल से आप भी एक मेंटल पीस की तलाश में हैं जो किसी मेडल या पैसों से नहीं, बल्कि एक सही माइंडसेट से मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम उन 5 साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो आपको द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग सिखाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लॉ ऑफ पावर एंड डिटैचमेंट का सहारा लेकर आप एक ऐसी पर्सनालिटी बना सकते हैं जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में इस दिमागी जाल से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट राज है द आर्ट ऑफ नॉन रिएक्शन। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हर उस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं जो हमारे खिलाफ हो जाती है। किसी ने आपकी इंसल्ट की और आपने तुरंत पलट कर जवाब दिया। किसी ने आपके बारे में बुरा बोला और आपने पूरा दिन उसके बारे में सोचकर बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रिएक्ट करते हैं तब आप अपनी पावर उस इंसान को देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि गुस्सा या दुख एक आग की तरह है, इसे जलने के लिए आपके रिएक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आप रिएक्शन देना बंद कर दें तो सामने वाले की हर कोशिश फेल हो जाती है, बिकॉज योर रिएक्शन इज देयर पावर। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फाइट में जब आप सामने वाले को रिएक्शन देते हैं, ये सामने वाले के लिए उसकी जीत है और उसका पॉइंट ऑफ प्लेजर भी। इसे ओशो के कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। ओशो कहते हैं, इसे साक्षी भाव या विटनेस से समझो। जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे या आपको हर्ट करे, तब एक पल के लिए रुकिए, खुद को एक स्पेक्टेटर यानी दर्शक की तरह देखिए। देखिए कि कैसे आपका मन बेचैन हो रहा है, लेकिन उस बेचैनी को अपने शब्दों में बाहर मत आने देना। लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 4 भी हमें यही सिखाता है कि आप जितना कम बोलेंगे उतने ही पावरफुल नजर आएंगे। जब आप चुप रहते हैं और कोई रिएक्शन नहीं देते, तब सामने वाला इंसान डर जाता है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड रिमेंबर, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपका साइलेंस ही सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जवाब होता है। इससे आपका दिमाग शांत रहता है और आपकी एनर्जी फिजूल की बातों में खर्च नहीं होती। दूसरा पॉइंट है सिलेक्टिव इंडिफरेंस, यानी हर चीज़ को इम्पोर्टेंस ना देने की समझ। आपके दिमाग की एनर्जी लिमिटेड है, लेकिन आप इसे हर किसी पर खर्च कर देते हैं। वो पड़ोसी जिसने आपको ढंग से विश नहीं किया, या वो कलीग जिसने आपकी इंसल्ट की। साइकोलॉजी में इसे मेंटल क्लटर कहते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 36 भी हमें सिखाता है, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जब आप किसी चीज़ या किसी इंसान को इग्नोर करते हैं, तो आप उन्हें ये बता रहे होते हैं कि उनकी आपकी ज़िंदगी में कोई औकात नहीं है। लेकिन इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्से में हैं। इसका मतलब ये है कि आप बस इनडिफरेंट हैं, यानी आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओशो की एक बहुत गहरी बात है, अगर कोई आपके घर में कचरा फेंकने आए तो क्या आप उसे अंदर आने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जब कोई बुरे विचार या बुरी बात आपके दिमाग में फेंकता है, तब आप उस पर घंटों तक ओवर थिंक क्यों करते हैं? असली ताकत उन बातों को अनसीन करने में है जो आपके मकसद से जुड़ी ही नहीं है।
अगर वो आपको ग्रो करने में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही, तब वो आपका ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ एक जाल है। आपके दिमाग के दरवाजे पर एक फ़िल्टर लगाइए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंदर आने दीजिए जो आपको शांत रखें। याद रखिए, आपका ध्यान और आपका अटेंशन ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। इसे सस्ते में मत बेचिए। तीसरा सीक्रेट है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम इंसान इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि हम हर उस चीज़ को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं जो हमारे बस में कभी थी ही नहीं और ना कभी होंगी। आप चाहते हैं कि लोग आपके मुताबिक चले, वक्त आपके हिसाब से बदले और रिजल्ट्स हमेशा आपके हक में हो। जब ऐसा नहीं होता, तब शुरू होती है ओवरथिंकिंग। साइकोलॉजी इसे एक ट्रैप मानती है। आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही डर और एंग्जाइटी आपके अंदर पैदा होगी। ओशो की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप धार के खिलाफ तैरने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप धार के साथ बहना सीख लें तो बिना किसी मेहनत के मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ लॉ ऑफ डिटैचमेंट काम आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप आउटकम के बारे में सोचना छोड़ दें। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं अपना बेहतर दूंगा, लेकिन जो मेरे बस में नहीं है उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता या उस पर सोचकर मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, तब आपका दिमाग एक ऐसी शांति महसूस करता है जो किसी भी जीत से बहुत बड़ी है। असली पावरफुल इंसान वो नहीं है जो सबको कंट्रोल करता है, बल्कि वो है जो खुद के इमोशंस पर इतना कंट्रोल रखता है कि बाहर की उथल-पुथल उसे छू भी ना सके। तो अपनी मुट्ठी ढीली कीजिए और देखिए जिंदगी कैसे आसान हो जाती है। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है द पावर ऑफ एम्प्टीनेस। ज्यादातर लोग अकेलेपन या खालीपन से डरते हैं, इसीलिए वो अपने दिमाग को फिजूल की चिंताओं, सोशल मीडिया और लोगों की बातों से भर कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वो सोचेंगे, उतने ही वो एक्टिव रहेंगे। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। साइकोलॉजी कहती है एक भरा हुआ दिमाग कभी भी नए और जीनियस आइडियाज पैदा नहीं कर सकता। ओशो का एक बहुत ही मशहूर नजरिया है, एक बांसुरी तभी संगीत पैदा करती है जब वो अंदर से पूरी तरह खाली हो। अगर वो अंदर से भरी हो तो उससे सिर्फ शोर निकलेगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आप इसे ओवर थिंकिंग से भर देते हैं, तब आपकी जिंदगी में सिर्फ शोर और क्योस बचता है। यहाँ लॉ नंबर 4 ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी का एक गहरा मतलब है। कम बोलने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि अपने अंदर के शोर को कम करना है। जब आप अंदर से एम्पैथी होते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस पैदा होती है जो लोगों को मिस्टीरियस और पावरफुल लगती है। लोग आपके पास आएंगे, आपको प्रोवोक भी करेंगे, लेकिन जब वो आपके अंदर झांकेंगे और उन्हें वहाँ कोई रिएक्शन या शोर नहीं मिलेगा, तब वो खुद थक कर पीछे हट जाएंगे। खाली होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ से असली क्रिएटिविटी की स्टार्ट होती है। नाउ अवर लास्ट पॉइंट इज द रियलिटी ऑफ नाउ। ओवरथिंकिंग की सिर्फ दो ही जगह होती है, या तो आप बीते हुए कल यानी पास्ट के अफसोस में जी रहे हैं, या आने वाले कल फ्यूचर के डर में है। लेकिन सच ये है कि पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है और फ्यूचर एक इमेजिनेशन। जो कुछ भी रियलिटी है वो सिर्फ ये पल है जिसमें आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। साइकोलॉजी इसे फ्लो स्टेट कहती है। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हैं, तब ओवरथिंकिंग के लिए दिमाग में कोई जगह नहीं बचती। ओशो हमेशा इस पर जोर देते हैं कि जीना है तो इस पल में जियो, क्योंकि जब आप अब में जीते हो, तब कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ एक्शन होता है। 48 लॉज ऑफ पावर में लॉ नंबर 15 कहता है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो कल है जो आपको आज जीने नहीं दे रहा। इस दुश्मन को खत्म करने का एक ही तरीका है, अपने ध्यान को वापस खींचकर अपनी सांस पर या अपने काम पर और अपने प्रेजेंट पर लेकर आओ। जब आप आज में जीना सीख जाते हैं, तब आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसी चमक आती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप बेचैन नहीं दिखते, आप डरे हुए नहीं लगते। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो पूरी तरह से अवेकन्ड है, और यही एक जागरूक इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। सो फ्रेंड्स, हम अपनी सारी जिंदगी इस भीड़ का हिस्सा बनने में गुजार देते हैं, लोगों को खुश करने में और उनकी बातों को दिल से लगाने में। लेकिन याद रखिए, जब आप रात को अकेले सोते हैं, तब वो लोग आपके साथ नहीं होते, सिर्फ आपका वो हैवी माइंड होता है जो आपको सोने नहीं देता।
क्या वाकई में उन लोगों की 2 पल की बातें आपकी मेंटल पीस से ज़्यादा कीमती हैं? आज से एक छोटा सा बदलाव करो। जब भी कोई आपको परेशान करे, तब एक गहरी सांस लेने के लिए रुकिए और खुद से कहिए, ये प्रॉब्लम आपका नहीं है। आपका दिमाग एक मंदिर होना चाहिए, कचरे का डब्बा नहीं जिसमें कोई भी आकर अपने गंदे विचार फेंक जाए। आपका ये चैनल बियॉन्ड ओबीडियंस इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको ये एहसास दिलाया जाए कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस सफ़र में साथ हैं, जहां हमें सीखना है कि दुनिया के शोर के बीच अपनी इनर वॉइस कैसे सुननी है। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट में माई पीस मैटर्स लिखें। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपका खुद से एक प्रॉमिस है। और अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां हम दिमाग की गहराइयों को समझते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि अगला वीडियो आपकी सेल्फ वर्थ को एक नए लेवल पर ले जाएगा। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आप तभी जीतेंगे जब आपका दिमाग आपका गुलाम बनेगा, मालिक नहीं। तब तक के लिए स्टे काम, स्टे पावरफुल।